अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। यूट्यूब पे मेरी बड़ी लंबे अरसे के बाद वापसी हुई है, लेकिन टिकटॉक के ऊपर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रही हैं। मेरे ही नाम से मेरी आईडी है हकीम ज़ा शाहिद। आप लोग टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे इस तरह होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब मैसेज इनबॉक्स कर देते हैं कि हकीम साहब इस मसला के ऊपर कोई वीडियो बना दें। तो आप लोग भी अब ये यूट्यूब पे इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, तो यहाँ कमेंट्स के अंदर मुझे आप कह सकते हैं कोई भी चीज़, किसी चीज़ के हवाले से भी वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि हकीम साहब इस मर्ज़ के लिए कोई नुस्खा शेयर कर दें या इस हवाले से कोई वीडियो बना दें। मैं इंशाल्लाह फुल कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बना दूँ। खैर, आज की वीडियो इस तरह था कि टिकटॉक पे मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि हकीम साहब बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं जो दिमागी कमज़ोरी के लिए हो। तो मैं एक ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जो बच्चों के लिए भी होगी, बड़ों के लिए भी होगी, हर बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है और खाना भी आसान होगा, सिंपल चीज़ होगी, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। और आप जब मैं नुस्खा बताऊँगा तो आप लोग खुद अच्छे से समझ जाएंगे कि वो बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ होगी, लेकिन सिंपल सा नुस्खा। 3 चीज़ें आप लोगों ने लेनी होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा। आपको 3 चीज़ें वो आप लोगों ने ले लेनी है। यहाँ पे कहीं पे आपको लिखी भी मिल जाएंगी, नोट कर लेनी है आप लोगों ने। नंबर 1 पे आप लोगों ने लेना है सौंफ। सौंफ अच्छा लेना है, थोड़ा सा मट्टी देख लेनी है, उसको छान लेना है थोड़ा सा। अक्सर सौंफ के अंदर डलियाँ होती हैं मट्टी की, वो आप लोगों ने साफ़ कर लेनी है। कोशिश करें किसी अच्छी जगह से लें जहाँ से आपको साफ़ हुआ सौंफ मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इसको आपने करना ये है कि इसको हल्का सा आपने ना रोस्ट कर लेना है, मतलब फ्राई पैन में डाल लें, वो आपने इसको रोस्ट करना है। अगली चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। खुश्क धनिया आप लोगों ने ले लेना है 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, खुश्क धनिया 50 ग्राम। इसको आप हल्का सा रोस्ट कर लें। जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, मतलब कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है फ्राई पैन में, वैसे ही हल्की सी आग के ऊपर आप रखते हैं, इनको हिलाते रहें, इनमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब आपको महसूस हो कि मतलब अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं, जलाना नहीं है, मतलब ब्राउन नहीं कर देना, बिल्कुल लाइट लाइट सा इसको आप लोगों ने गर्म कर लेना, ताकि खुशबू जब आपको फ़ील होना शुरू हो जाए कि बहुत तेज़ खुशबू आना शुरू हो गई है, तब आपने आग को बंद कर देना है। इनका पाउडर कर लेना है। इसके साथ आपने लेने हैं 200 ग्राम बादाम। अच्छा, बादाम के अंदर बड़ा लोग सवाल करते हैं कि हकीम साहब कौन सा बादाम लेना चाहिए। एक तो अमेरिकन के नाम से आता है, वो गिरी निकली होती है। देखिए, कोशिश किया करें कि जो देसी बादाम होता है ना, जिसको आप तोड़ के निकाल दें, वो सबसे बेस्ट है। उसका थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन उसको आप लोगों को चेक भी करना पड़ेगा। एक ख़ास किस्म की नस्ल आती है, गुरबंदी शायद उसको बोलते हैं, उसमें कड़वे बादाम नहीं होते, तो वो ले लें आप। तो खैर, ये आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि जो कर सकता है वो कर ले, वरना कोई भी 200 ग्राम बादाम ले सकते हैं आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही लेने हैं, लेकिन जिसको आसानी हो, मतलब जो मुश्किल को थोड़ा सा ज़्यादा ना समझता हो, तो वो देसी बादाम लेके उसमें से गिरी निकाल ले। 200 ग्राम आप लोगों ने बादाम ले लेना। अच्छा, इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही ग्राइंड कर लें। 2 चीज़ें आपके पास पहले आ गई, बादाम आ गया, इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। देखिए, अगर बड़े बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें चीनी, गुड़ कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बच्चों को इस्तेमाल करवाना है तो आप इसमें थोड़ी बहुत मिश्री ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा शहद डाल के इसका माजून टाइप या चटनी टाइप बना लें तो वो भी आप बना सकते हैं, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। बल्कि अगर शहद डाल के इसका माजून बना लेंगे तो वो और भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि शहद में वैसे ही शिफा है, तो आप लोग इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं आपकी आसानी के लिए एक एक चीज़ वजाहत के साथ आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना रहे। एक एक चीज़ मैंने खोल के आप लोगों को बता दिया कि किस किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी मिकदार खुराक पे। 1 चाय वाला चम्मच इसकी मिकदार खुराक है। अगर कोई बड़ा बंदा है तो 1 बड़ा चम्मच ले ले, बच्चा है तो छोटा चाय वाला चम्मच ले ले। सुबह और शाम 2 टाइम आपने इस्तेमाल करवाना है। अच्छा, बड़ा बंदा तो वैसे भी मुंह में डाल के अगर इसको चबाता रहेगा तो चबा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर मीठा ऐड कर दें तो ये बिल्कुल मतलब बच्चों की बड़ी अच्छी सी वो बन जाएगी, एक मीठा बन जाएगा बच्चों का। तो खैर, ये बना के बच्चों को शुरू करवाएं। बड़े शुरू कर सकते हैं, वो लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं वो कर सकते हैं। आजकल ये आईटी वाला बड़ा काम हो रहा है, सारी रात लड़के जो हैं वो लैपटॉप्स पे बैठे रहते हैं, मोबाइल्स पे बैठे रहते हैं, काम करते हैं रातों को, वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
उनकी दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, और जिन लोगों की आई साइट वीक होती है उन लोगों के लिए अच्छी है। तो खैर मतलब दिमागी कमज़ोरी के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, नेचुरल है, सिंपल है, ज़रूर बनाएं, इस्तेमाल करें। अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।